ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट जो है इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेज, ठीक है। तो इट वाज गिवन बाय, लिख ले रहे हैं, अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेज इन 1952, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन दिया था, तो ये हार्सी और चेज आप याद रख सकते हैं इन 1952 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रूफ दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये याद रखना है, अनइक्विवोकल प्रूफ कौन दिया, हार्सी एंड चेज बाय ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी हम देखे थे ना ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि जो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने कहा, ठीक है। उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बताए थे कि डीएनए है कि आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है। उस समय क्या था, उस समय माना जाता था कि प्रोटीन जो है क्या है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को खोजने के लिए एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बताया कि बायोकेमिकल नेचर जो है ना उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। लेकिन ऑल बायोलॉजिस्ट वेर नॉट कन्विंस्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसीलिए वो अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट से हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने किया तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कह दिया ना, प्रोटीन को रिजेक्ट कर दिया ना, और ये किए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए क्या है, सभी साइंटिस्ट जो है ना एक मत से, ध्वनि से क्या कहें कि नहीं, ही इज राइट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हु गेव अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी हार्सी एंड चेज, ठीक है। ये कैसे किए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये T2 बैक्टीरियोफेज लिए और इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ही वर्कड ऑन T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो T2 बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया। अब ये T2 बैक्टीरियोफेज क्या है, तो फेज मीन्स वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक कर रहा है। तो दे आर एक्चुअली वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो उस बैक्टीरियोफेज पर इन्होंने किया, इन्होंने ये T2 बैक्टीरियोफेज को क्या किए, दो डिफरेंट मीडियम पर ग्रो किए, ठीक है। एक रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और एक रेडियोएक्टिव सल्फर, ठीक है। तो देखते हैं, ये ग्रोन ऑन टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया, दो डिफरेंट मीडियम पर ग्रो किए। तो ग्रोन ऑन हाउ मेनी, टू डिफरेंट मीडियम। और ये मीडियम में क्या क्या था, टू डिफरेंट मीडियम कॉन्टेनिंग व्हाट, टू डिफरेंट मीडियम वेयर कॉन्टेनिंग व्हाट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या था इसमें दो डिफरेंट मीडियम में। तो ये दो डिफरेंट मीडियम में जो था उसको कह दिया गया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरा जो था दैट वाज रेडियोएक्टिव सल्फर, ठीक है। तो ये लिए रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस और रेडियोएक्टिव सल्फर, ठीक है, इन दोनों पर। तो कुछ को T2 बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया इस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मीडियम पर और कुछ को रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम पर ग्रो किया गया, ठीक है। तो ये ग्रो किया गया, तो ये देखेंगे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि दिस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इज, तो P, अब ये
P जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होगा, 30 होना चाहिए ना, लेकिन 30 नहीं था, 32 था, ठीक है। इस पर ग्रो किया गया P32। यहां पर रेडियोएक्टिव सल्फर था, सल्फर, तो सल्फर 16 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास 32 होना चाहिए, लेकिन 32 नहीं 35 था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियोफेज को P32 पर ग्रो किया गया मीडियम पर, और कुछ को S35 पर किया गया, ठीक है। अब देखिए ये फॉस्फोरस, ठीक है, ये फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस कहां पर प्रेजेंट होता है, डीएनए में कि प्रोटीन में? तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इनसाइड डीएनए, ठीक है, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट होता है ना, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है, बट फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए ये फॉस्फोरस जो मीडियम में है वो जाके इनकॉर्पोरेट कहां पर होगा, वायरस के किस पार्ट से, डीएनए से इनकॉर्पोरेट होगा, उसको रंग देगा, मतलब वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इससे अगर कर रहे हैं तो ये वायरस जो है, जो भी वायरस है कॉन्टेंड, वायरस कॉन्टेंड क्या, रेडियो एक्टिव कौन सा होगा, डीएनए ना, तो वायरस कॉन्टेंड कह सकते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव डीएनए। लेकिन ये क्या होगा, प्रोटीन को रंगेगा नहीं, तो इसको कह सकते हैं नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो याद रखना है कि ये जो वायरस ग्रो कर रहा है इस मीडियम में, उसमें ये जो P32 इनकॉर्पोरेट डीएनए में करेगा तो वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, ठीक है, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा। उसी तरह यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम उसी तरह देखेंगे तो S35 सल्फर, तो सल्फर डीएनए में तो होता नहीं है, हाँ इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन कोट है ना वायरस का, वो वहां पर जाके इनकॉर्पोरेट होगा S35, तो उसको रंग देगा ना, रेडियो एक्टिव बना देगा। तो यहां पर कह सकते हैं क्या, वायरस कॉन्टेंड, वायरस कॉन्टेंड कौन सा, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि सल्फर, सल्फर इनकॉर्पोरेट्स इन प्रोटीन एंड नॉट इन डीएनए, तो इसको कह सकते हैं रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, डीएनए में नहीं रंगेगा ना, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये इसको एक डायग्राम से बना रहे हैं, यहां देखिए डायग्राम से बना रहे हैं वायरस का। ये देखिए, मान लीजिए कि दिस इज वायरस विच इज कंटेंट इनसाइड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और ये जो बना रहे हैं एक वायरस है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम S35 में, ठीक है, इस तरह है। तो ये देखिए कैसा होगा, तो ये किसको रंग देगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस क्या है, डीएनए को रंगेगा ना, तो डीएनए को रंगेगा, तो इसको हम डिफरेंट कलर से बना रहे हैं इससे, तो ये डीएनए को रंग देगा, तो कौन सा रंग देगा, ये देखिए ये वाला डीएनए है ना, तो इसको रंग देगा। मतलब ये क्या हो गया, दिस इज कह सकते हैं ना, ये वाला क्या हो गया, ये कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, यही तो है रेडियो एक्टिव डीएनए। लेकिन रेडियो एक्टिव कैसे, P32 से रंगा हुआ है ना, तो इसको कहेंगे P32 लेबल्ड डीएनए है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड डीएनए। लेकिन ये किसको, सल्फर प्रोटीन कोट को रंगेगा ना, तो प्रोटीन कोट को रंगेगा, तो इसीलिए हम देखिए प्रोटीन कोट को ऐसे रंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसको रंग देगा, मेनली ये प्रोटीन कोट को रंग देगा ना, तो इस तरह से हम बना दिए कि प्रोटीन कोट को ये रंग दे रहा है, ठीक है, ये नहीं रंग रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां कि रेडियो एक्टिव है, हुआ है, लेकिन कौन सा, रेडियो एक्टिव दैट इज S35 लेबल्ड प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन कोट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दे दिया है, प्रोटीन कैप्सूल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है क्या, कि यहां पर रेडियो एक्टिव P32 लेबल डीएनए है, और यहां पर रेडियो एक्टिव S35
दैट इज लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है। तो ये इस तरह से। अब आगे एक्सपेरिमेंट क्या है देखेंगे। हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, बैक्टीरियोफेज लिए विच वेर ग्रोन ऑन टू डिफरेंट मीडियम। वन मीडियम was containing radioactive phosphorus, that is P32, and other bacteriophage were grown on medium containing radioactive sulfur, तो S35। तो ये देख रहे हैं, ये दो मीडियम में ग्रो किया गया, P32 पर और S35 पर, ठीक है। तो ये जो दिखा रहे हैं इधर रो क्या है, P32 पर ग्रो किया गया, ये वाला क्या पर किया गया, S35 पर ग्रो किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम देखे थे ना कि जब भी P32 पर ग्रो करेंगे, दैट इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पर ग्रो करेंगे, तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, फॉस्फोरस विल इनकॉर्पोरेट इनसाइड डीएनए, ठीक है। डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेगा, तो डीएनए में जब इनकॉर्पोरेट करेगा तो इसमें जो डीएनए है ये कैसा होगा, ये देखिए कलर से बना दे रहे हैं, डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया P32, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव कैसा है, P32 लेबल्ड ना, P32 लेबल्ड डीएनए है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव है, तो उसको रंग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या देख रहे हैं, S35 है, क्या है ये S35। तो S35 है में ग्रो कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर में, तो सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड नॉट इन डीएनए। तो ये सल्फर S35 जो है सल्फर, इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन कहाँ पर, प्रोटीन कोट ना। तो ये देखिए प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेट हो गया, तो इसको कलर से दिखा दिए, ठीक है। और जो डीएनए होगा वो क्या हो गया, नॉन रेडियो एक्टिव होगा ना, तो ये इस तरह व्हाइट से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये वाला प्रोटीन कोट है ना, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्या है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैप्सूल दिया है कोट के जगह पर है, लेकिन कैसा, S35 लेबल्ड प्रोटीन कोट, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि रेडियो एक्टिव डीएनए है इस केस में, और S35 है, तो रेडियो एक्टिव किसको रंग रहा है, ये प्रोटीन कोट को, तो कलर से बना दिए हैं, ठीक है। ये अब ये जो है ना, इनको ये जो एक्सपेरिमेंट है 3 स्टेप्स में इन्होंने बताया। तो ये जो पहला स्टेप हम बताए हैं ना, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये वाला कौन सा है, ये वाला फर्स्ट स्टेप है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको कहते हैं इन्फेक्शन, क्या कहते हैं इसको, इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव फेजेस जो थे ना, वेयर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया, तो कह सकते हैं रेडियो एक्टिव फेजेस वेयर अलाउड, ALLOWED, अलाउड टू अटैच टू एस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया जो एक्सपेरिमेंट किए थे कौन सा था, ये इकोलाई बैक्टीरिया था, ठीक है। तो इकोलाई बैक्टीरिया पर दे वर अलाउड टू क्या, दे वर अलाउड टू अटैच। तो ये याद रखना है कि अटैच टू इकोलाई मतलब अटैचमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन स्टेज, ठीक है। ये पहला हुआ, तो ये देखिए अटैच हो गया। अच्छा, ये जब अटैच होगा तो ये जो डीएनए था कहाँ था, यहाँ था ना, ये डीएनए कहाँ पर आ जाएगा, ये जो डीएनए था ना, ये वाला डीएनए, तो इसको अलग ही से बना दे रहे हैं। तो ये अटैच था, तो ये डीएनए क्या होगा, अंदर आ जाएगा ना। तो ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो 2 बैक्टीरियोफेज है, तो 2 डीएनए आ गया, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, ये जो आएगा डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव है ना, तो ये रेडियो एक्टिव डीएनए है, लेबल्ड है, ठीक है, इस तरह आ गया। दिस इज नोन एज इन्फेक्शन। दूसरा जो स्टेप है इसको हम कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, दिस सेकेंड स्टेप इज टर्म्ड एज, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग।
सेकेंड स्टेप इज टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग कहेंगे, BLENDING, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है, ठीक है, ये ब्लेंडिंग में क्या होता है, ये वायरल कोट अभी सटा हुआ है ना इसके साथ बैक्टीरिया से, ठीक है, तो इसको हम अलग कर देते हैं, डी अटैच कर सकते हैं, इससे क्या कर दिए, डी अटैच कर दिए, ठीक है, डी अटैचमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ क्या, ब्लेंडर। तो ब्लेंडर्स क्या करता है, एजिटेट कर देता है, एजिटेट कर दिया जिसके कारण वो डी अटैच हो गया, अलग हो गया, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं दे आर वायरल, ऐसे कह सकते हैं ना, वायरल कोट्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, ठीक है। तो इसको लिख ले, तो यहां पर क्या होता है, वायरल कोट्स वेयर removed from bacteria, ठीक है, by agitating them किससे, ब्लेंडर ना, इन ब्लेंडर। तो ब्लेंडर उसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या किए, इसमें रिमूव किए फ्रॉम बैक्टीरिया बाय यूजिंग क्या, ब्लेंडर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि रिमूव्ड कर दिए, दोनों को अलग हो गया। तो अलग हो गया तो ये कैसा होगा, यहाँ पर ये कैसा होगा, तो ये वाला देखिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये वाला जो था ना, ये इस तरह से था ना, तो इस तरह से था, ये देखिए ये अलग हो गया इससे, इस तरह था ना, तो इसको हमने क्या किया, ये अलग कर दिया, तो ये देखिए अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया इससे, ठीक है, अलग। और ये वाला भी तो अलग होगा ना, तो ये देखिए इस तरह से, ये डी अटैच हो गया ना, तो ये देखिए इस तरह से क्या हो गया, ये वाला इस तरह से डी अटैच हो गया। तो ये देख रहे हैं दोनों का दोनों क्या हो गया, ये एक तरह से ये डी अटैच हो गया, इस तरह अलग अलग हो गया। तो दिस वायरल कोट है ना, वे आर रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग ब्लेंडर। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये डीएनए तो आ चुका है ना, ये इस तरह से जो रेडियो एक्टिव डीएनए इसमें आ गया है, इसमें क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है ना, ये आ चुका है, और ये दोनों अलग हो गया, ठीक है, सेपरेट नहीं, रिमूव्ड कहे हैं, दोनों अलग हो गया, डी अटैच याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप हम देखेंगे, कौन सा, तीसरा। तो तीसरा जो स्टेप पढ़ेंगे ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड स्टेप इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज क्या, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट कहे थे ना, क्यों, क्योंकि ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, इसीलिए ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं वायरल पार्टिकल्स कह सकते हैं, जो भी है अलॉन्ग विथ कोट को कह रहे हैं, वेयर सेपरेटेड, अलग अलग कर दिए, यहां रिमूव किए थे डी अटैच, यहां पर सेपरेटेड, वेयर सेपरेटेड, ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरिया, टोटली अलग हो गया, सेपरेट करके अलग कर दिए बैक्टीरिया बाई क्या, यहां तो एजिटेट किए थे थोड़ा सा ना, यहां पर पूरा क्या कर रहे हैं, स्पिन करके अलग कर देता है, क्लियर ही बन जाता है, बाई स्पिनिंग कहेंगे, बाई स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूग। तो यहां पर देख रहे हैं वायरल पार्टिकल्स वेर सेपरेटेड बाय स्पिनिंग प्रोसेस इन अ सेंट्रीफ्यूग। लेकिन यहां पर क्या है ब्लेंडिंग में, रिमूव्ड बाय एजिटेटिंग प्रोसेस इन अ ब्लेंडर, ठीक है। ये अब देखिए इन्फेक्शन प्रोसेस में क्या हुआ था कि अटैचमेंट हुआ था, जब अटैचमेंट हुआ तो नॉन रेडियो एक्टिव था ना, ठीक है, ये डीएनए इसमें एंटर कर गया था, यहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए एंटर कर गया था। ब्लेंडिंग में क्या होता है, तो ब्लेंडिंग में हम देखे तो क्या हुआ, ये डी अटैच हो जाएगा, अलग इससे एजिटेट कर देगा जिससे कि ये अलग हो गया। अच्छा ये अलग हो गया तो इसके अंदर क्या है, ये एंटर कर चुका है ना, तो ये क्या हो गया, ये देखिए एंटर कर चुका है ये, तो ये वाला क्या किए हम, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, यही है ना, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, इस तरह ये खाली हो गया है और ये अंदर आ चुका है, यही हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा देख रहे हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जब भी हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ठीक है, तो जो हल्का चीज होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है,
और उसको सुपरनेटेंट कहेंगे, ठीक है। और जो भारी चीज होगा वो नीचे की ओर सेपरेट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे पेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट और पेलेट हो गया। हल्का वाला सुपरनेटेंट, भारी वाला नीचे पेलेट, ठीक है। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है ना, तो जितने भी बैक्टीरियल सेल थे ना वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे और उनको क्या कहेंगे? पेलेट, ठीक है। और ये जो प्रोटीन का कैप्सूल है, कोट है, वो हल्का होता है तो वो क्या होगा? लाइटर है। बीइंग लाइटर इट रिमेन्स इन सुपरनेटेंट, ऊपर की ओर रहता है। तो एक तरह से सेपरेट कर लिए ना दोनों को सेंट्रीफ्यूग से, ठीक है, इन सेंट्रीफ्यूग बाई सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो ये कैसे? तो देखिए ये तीसरा में क्या हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन में? ये बैक्टीरियल सेल मिला। क्या मिला? ये बैक्टीरियल सेल मिला। बैक्टीरियल सेल के अलावा यहां पर क्या मिलेगा हमको? ये तो मिला ही, इसके अलावा क्या मिला हमको? ये वाला सब मिला। तो ये देखिए यही मिला ना, ये मिला। अब प्लस सुपरनेटेंट में क्या मिला हमको? ये मिला, ठीक है। तो इस तरह बना दे रहा है। तो ये प्लस ये प्लस ये, इसका एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर देखिए, यहां पर ये किए थे, तो यहां पर क्या है? यहां पर ये भी तो था ऐसे, और इसमें क्या था? इसमें इस तरह से, यही ना, ये मिला। अब प्लस ये वाला खाली अलग हो गया। तो ये कहां पर मिला? सुपरनेटेंट में, और ये पेलेट में। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं इसको? पेलेट, PELLET, पेलेट। और ये वाला क्या है? सुपरनेटेंट कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सुपरनेटेंट में मिला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए रेडियो एक्टिव कहां पर डिटेक्ट हुआ? तो इन्होंने देखा कि इसमें देखिए ये एक्सपेरिमेंट में ये तो P32 सरंगा हुआ रेडियो एक्टिव ये है ना, तो यहां पर कह सकते हैं रेडियो एक्टिव कैसा? P32 डिटेक्टेड इस केस में। लेकिन यहां के इसके सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव है नहीं है, तो नो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, डिटेक्टेड। और नो रेडियो एक्टिव सिंपली लिख सकते हैं डिटेक्टेड। इन कहां पर? प्रोटीन कोट और प्रोटीन कैप्सूल कह सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दे दिया है? प्रोटीन कोट, और इसी को दे दिया है आपको एनसीईआरटी में सुपरनेटेंट, ठीक है, इसमें, ठीक है। यहां पर क्या देखें इन्होंने? यहां पर देखा कि यहां पर रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड है नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे नो रेडियो एक्टिव, कौन सा? S35, अंडरस्टूड है, डिटेक्टेड। लेकिन देखिए S35 रंगता था प्रोटीन कोट को, तो प्रोटीन को, तो यहां पर रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड हुआ। तो रेडियो एक्टिव वो भी कौन सा? S35 डिटेक्टेड इन प्रोटीन कोट्स वगैरह जो है वो वाला बचा। दैट इज, इसको हम सुपरनेटेंट यूज कर रहे हैं, सुपरनेटेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने देखा। अब ये देखिए इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है ना, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वायरस जो था ना, बैक्टीरियोफेज, उससे क्या आ रहा है इसमें? बैक्टीरिया के अंदर क्या आ रहा है? तो यहां देखिए यही है ना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है उसमें क्या आ रहा है? कौन सा चीज आ रहा है? रेडियो एक्टिव, देख रहे हैं, डीएनए ही तो आ रहा है ना। इसीलिए इन्होंने कहा डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्यों? प्रोटीन कहां आ रहा है? बैक्टीरिया में आ रहा है नहीं, ये तो बाहर ही रह जा रहा है ना। तो इसीलिए तो यहां लिख लेते हैं डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, ठीक है। एक लाइन फाइनली इन्होंने क्या कहा? तो फाइनली इन्होंने कहा डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल that passed from virus, that is bacteriophage, to bacteria, ठीक है। और जो प्रोटीन कोड था, they did not enter the bacteria,
ठीक है, लिख लीजिए, एंड प्रोटीन कोट डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। तो जो था कि प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसीलिए ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर सेटिस्फाइड विथ हिज कंटेंट। तो ये देखिए, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, और उन्होंने क्या है प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन, और ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। इसीलिए unequivocal proof that DNA is a genetic material was given by Harsey and Chase.